एक बहुत बड़ा मसला है जो आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को बता रहा हूँ। 65,000 रुपये तनख्वाह पाकिस्तान में एक तजुर्बाकार आदमी की होती है। 65,000 रुपये तनख्वाह, झूठ तो नहीं कह रहा ना? ऐसा ही आपका कोई अच्छा कैमरामैन होगा, उसकी 65,000 तनख्वाह होगी, ऐसे ही है ना? स्किल्ड लोग है ना? हाँ। 35,000 रुपये घर का रेंट, 15,000 रुपये के इलेक्ट्रिक, है ना? 3 दिन भी डिले करोगे बिजली गई। 50,000 रुपये ये हो गए। दिन में 2 बसें करता है तो 150 रुपये जाने का, 150 आने का, 9,000 रुपये बस का किराया, जहाँ कहीं नौकरी करता है। हाँ। अभी मैंने क्या बोला गवर्नमेंट से, मैंने बोला कि भाई मैं जैसे कराची में एक दिन में 35,000 टेस्ट हो रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, जो पर्चा आ रहा है फरवरी 2023, सितंबर 2023 करवा ही नहीं पाए टेस्ट। क्यों नहीं करवाया? अच्छा ये हुआ जब मैं वो लैब में जब मैं खड़ा था तो कुछ पेपर्स मैंने वैसे ही पेपर्स का एक पलंदा था तो मैंने उठाया तो एक तो पेपर, कुछ पेपर से उसी दिन की तारीख थे, फिर मैंने निकाला तो मैंने कहा ये 2023 का टेस्ट, मैंने शायद पुराने पेपर पढ़े हुए हैं, आप तो कह रहे थे आज के पेपर हैं सारे, तो ये उन्होंने कहा भाईजान आज का ये डॉक्टर ने 2023 में लिख के दिया था, 22 में लिख के दिया था, ये पूछता तब तक उससे टेस्ट कराया नहीं है, पूछता था आज पहुंचा है हमारे पास, तो पर्चे आज के ये तारीख 2023 की थी कि तब का डॉक्टर ने टेस्ट दिखा। मैं टेस्ट आज करा रहा है वसीम भाई, मैंने बार कोड दिखाया था उसी दिन का, बार कोड दिखाया था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल बनाने जा रहे हैं, लेकिन मैंने क्यों उसको डिले किया? मैं अस्पताल बना लूँ 100 मंजिला अस्पताल में 1000 बेड हो जाएंगे, ठीक है, 1000 मरीजों का टेस्ट करूंगा ना मैं, 1000 की ओपीडी करूंगा, 1000 का ऑपरेशन करूंगा, बस सही। हमने क्या काम किया है? हमने बोला आपका इलाज आगा खान में हो रहा है, आपका इलाज लियाकत नेशनल में हो रहा है, आपका इलाज डाउ में हो रहा है, आपका इलाज जिना, सिविल, अब्बासी, कतर, सिंध गवर्नमेंट किसी भी अस्पताल में हो रहा है। आपके इलाकों में लाखों जो कराची में ओपीडियाँ और क्लिनिक खुले हुए ना छोटे छोटे इलाकों में, तुम जितने मरीज हो तुम ये 250 किस्म के टेस्ट कहीं से भी जो तुम्हें डॉक्टर लिख के दे, आओ यहाँ से करा लो। तुमसे ना सवाल पूछेंगे तुम्हारा मसलक क्या है, ना पूछेंगे तुम्हारी जबान क्या है, ना पूछेंगे तुम्हारा मजहब क्या है। ज़कात गरीब मुसलमानों पे, सादात का अलग फंड है, गैर मुस्लिमों के लिए कंपनी का CSR फंड है। तो हमने तमाम जितने अस्पताल थे सबको बुला लिया नुमाइश चौरंगी पे। मैंने भी एक और जगह खरीदी है। कौन 65,000 रुपये का MRI करा सकता है? डॉक्टर तो यूं लिखता है, आप जाएं बोले कमर में दर्द हो रहा है अम्मी के, वो ये नहीं पूछेगा माँ ने सुबह खाना खाया, घर में पैसे हैं नहीं है, राशन था या नहीं था। एक बहुत बड़ा मसला है जो आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को बता रहा हूँ। 65,000 रुपये तनख्वाह पाकिस्तान में एक तजुर्बाकार आदमी की होती है। 65,000 रुपये तनख्वाह, झूठ तो नहीं कह रहा ना? ऐसा ही आपका कोई अच्छा कैमरामैन होगा, उसकी 65,000 तनख्वाह होगी, ऐसे ही है ना? स्किल्ड लोग जो है ना? हाँ। 35,000 रुपये घर का रेंट, 15,000 रुपये के इलेक्ट्रिक, है ना? 3 दिन भी डिले करोगे बिजली गई। 50,000 रुपये ये हो गए। दिन में 2 बसें करता है तो 150 रुपये जाने का, 150 आने का, 9,000 रुपये बस का किराया, जहाँ कहीं नौकरी करता है। बचा 1,000। शिमला मिर्च का रेट है 850 रुपये। क्या खाएगा? 1,000 में राशन आएगा? 1,000 में बच्चों की फीस देगा? 1,000 में बच्चों को कपड़े दिला सकता है? कुछ क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाला मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इतना डिप्रेशन में हम नुमाइश चौरंगी पे सैरी कराते हैं, हमारी सांसें बंद हो गई हैं, हम जनी मरीज हो गए इस वक्त। जो रश 20 रमज़ान को होता था, भाई हमारे यहाँ तो सेठ खिलाते हैं ना, हर साल इकरार साहब की पहली रमज़ान की सहरी है। अब इकरार साहब उसमें हिरन खिलाएं, इकरार साहब उसमें दाल चावल खिलाएं, उनकी मर्जी, सेठ है वो कहते हैं अल्लाह ने बोला है जो अपने बच्चों के लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए। अब मैं उस सेठ को कैसे बताऊं कि पिछले साल पहली रमज़ान को आपने 200 देने की थी, इस बार पहली रमज़ान को आपने 800 देने करनी है। कल 6,500 थाल लगे आज सुबह की सहरी में। तनवीर साहब है अमेरिका में, उन्होंने करवाई थी। 6,500 थाल का मतलब है कमोबेश 19,000 लोगों ने चौक पे, चौरंगी पे, रोड पे, सड़क पे, खुले आसमान के नीचे बैठ के सैरी की है, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। और मैं एक और चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं हल्फिया कह सकता हूँ, मैं रोजे में हूँ, लाखों खानदान पाकिस्तान में सैरी में अपने बच्चों को, बीवियों को नहीं उठा रहे, सिर्फ इस खौफ से कि अगर बच्चा उठेगा तो खाली पानी पी के क्या करेगा। तो वो कहते हैं बच्चा उठेगा माफी मांग लेंगे, बेटा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल चला जा, हमारी आंख नहीं खुली। और वो बाप अफ्तारी के टाइम पर घर में नहीं मौजूद है, अफ्तारी में भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों के हालात तबाह बर्बाद हो चुके। अफसोस, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है, क्यों हमारे लोग, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे जितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, लोगों के माशी हालात पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लोगों के घर में कयामत है। आप जाएं, बाजारों में जाएं, फलों के ठेलों पे जाएं, लोग ही नहीं है, खरीदने वाला ही नहीं है। क्या हालात हैं लोगों के। मैं तो दंग हूँ, मैं दंग हूँ। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर आज़ाद कश्मीर तक हम डेली, हमारे जितने दस्तरखान हैं इस वक्त कराची में 28 मकामात पर हैं, फैसलाबाद है, भाई रश 6 गुना बढ़ा हुआ है। कोई फैशन वैशन नहीं है, कोई सड़क पे नहीं खाता, मेरा बाप, आपका बाप, हम भाई नहीं है हालात। ये पिछले बरस तो, और अब ज़ाहिर अभी हम सहरी पाएंगे, ऐसे ऐसे ख़ानदान के जिनको देखकर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो फुटपाथ पर या सड़क पर बैठकर सहरी करना चाहेंगे। और ये कोई कहानी दास्तानी अपनी आंखों से देखी चीज़ है।
मैं झूठ नहीं ऐसे बोल रहा हूँ पढ़े यार लिखे भाई। लोग, ऐसे अच्छे दिखने वाले के जिनके बारे में आप ये सोच भी नहीं सकते कि यार अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ फुटपाथ पर बैठ कर। यार हर एप्लीकेशन क्या आ रही है, देखिए पहले हमारे दफ्तर में रमज़ान में एप्लीकेशनें आती थी, पूरे रमज़ान में एप्लीकेशन आती होगी 1.5 लाख 2 लाख। इस वक्त चले जाएं आपको ऐसा लगेगा राशन बंटने वाली लाइन है, वो एप्लीकेशन देने वाली लाइन है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अपने ऊपर रख के बात करूंगा। मेरी बीवी को कल को किसी इदारे के बाहर दरखास्त लेके जाना पड़े, यकीन जाने भले 10 कदम के फासले पे इदारा हो, पाँव नहीं उठेगा। बार बार प्रेशर आएगा दिमाग पे, बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, बच्चों की फीस देनी है। मिस ने क्लास में हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया सबके सामने, या घर में बिजली कट चुकी है, अब दवाई लेकर आनी है, तकलीफ। जैसे तैसे भारी कदमों से इदारे तक पहुंचेगी। इदारे की कोई तो पॉलिसी होगी कि बहन दरखास्त दे दें, हम वेरीफाई कर लेते हैं। वो कैसे वो दरखास्त दे के खाली पाँव घर लौटेगी कि बर्तन अब भी खाली है? कयामत हो चुकी है लोगों के साथ। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम जिन लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं ना, कसम खुदा की रो रहे हैं देख देख के। लेकिन बात सिंपल सी है कि हमारे हुक्मरान बहुत ज़्यादा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये इतना काम करने की ज़रूरत बाकी है, और इतने सारे शोबे हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं, चाहे वो तालीम है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मुफ्त खाना है, चाहे वो इफ्तारियाँ हैं, सहरियाँ हैं, मेडिकल का शोबा है। ये फ़र्क बढ़ता नहीं जा रहा। जो ज़ाहिर है जो जिनको इस्तिदाद दी है अल्लाह ताला की ज़ात ने, उनके लिए भी हालात कुछ बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है। कैसे हो पा रहा है और मुस्तकबिल में कितना कर पाएंगे आप? नहीं हो पा रहा। देखें हम मैं आपको समझाता हूँ, हम परेशान हो गए। एक डायलिसिस सेंटर का खर्चा महीने का 1.25 करोड़ है। कराची में हर चौरंगी पे डायलिसिस सेंटर तकरीबन खोल दिया है। हर डायलिसिस सेंटर में जो मरीज आके लेट रहा है, 17,000 रुपए का खर्चा हर मरीज पे एक दिन बाद है। जब तक वो जिंदा है कब्र में नहीं जाएगा। अगर वो 10 साल जिंदा है तो उस एक मरीज पे हमारा 3.5 करोड़ रुपए लग रहा है। अल्लाह। अगर वो मरीज 1 साल जिंदा है, उस मरीज पे हमारा 35 लाख रुपए लग रहा है। अगर वो मरीज एक महीने का, उसका खर्चा जो है 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारा सियालकोट में आप देख लें, पंजाब में फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए, फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर खोल लें। हम आप सोच सकते थे कि किसी का गरीब का बच्चा O लेवल स्कूल में पढ़ेगा? हमने पहला O लेवल स्कूल खोल दिया, 6ठा महीना है। 2.5 साल का बच्चा टच लैपटॉप पे पढ़ रहा है, क्लास में इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए, AC लगाए, स्प्लिट लगाए, स्विमिंग पूल है, जिम्नाजियम है, जू है, तफरीह खत्म कर रहे हैं। अमीर का बच्चा पढ़ रहा है O लेवल में, गरीब का बच्चा जिस क्लास में सर्दियां गुजार के बैठा, खिड़की नहीं है, वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ है, स्वेटर उसके पास नहीं, जैकेट उसके पास नहीं है, और टीचर ने पीटना अलग है क्योंकि उसको क्या भाई। मैंने अभी टीचर जो हम लाए, हम सारे बीकन हाउस के प्रिंसिपल टीचर सब बीकन हाउस के हैं। हमने टीचरों से बोला भाई आप उसी नज़र से देखिएगा जैसे किसी सेठ के बेटे को देखती हैं। ये मत सोचिएगा आपके सामने जो बच्चा बैठा हुआ है किसी सब्जी वाले का बेटा है। तो हम तो बहुत अलग अलग देखें ना। आज हम फ्री ट्रांसपोर्ट क्यों चला रहे हैं? 9,000 रुपये कोई दे ही नहीं सकता बस का महीने का, सिंगल आदमी। अगर एक रिश्तेदार के अपने 4 बच्चों को लेकर आदमी बस में चले जाए, 2 बसें करके जाए, 2 बसें करके आए, तो 1,200 रुपये लग गए। ये मिनी बस का रेट है। तो इस शहर में, इस मुल्क में जो हो रहा है लोगों के साथ, डेंजर है। अब क्यों खामोश रहे? हमने आज मुर्दा खाना बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा, हमने O लेवल स्कूल बना दिया, हमने फ्री IT सिटी में 10.5 हज़ार लड़के लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? कि ये तुम 2 लाख का कोर्स नहीं कर सकते, हमारे यहाँ फ्री में करो, घर बैठे $200 कमाओ, ताकि माशी तंगी खत्म हो।